हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आज का लीड कोड डेली चैलेंज, जो कि है काउंट सब एरेज विद फिक्स्ड बाउंड, है ना। लीड कोड 2444, ओके, मतलब 2444, ओके। वैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड टू इंटीजर्स मीन के एंड मैक्स के, ठीक है। तो हमें एक इंटीजर एरे दे रखी है और दो हमें इंडेक्सेस दे रखी है इंटीजर की, जो कि है मीन के और मैक्स के, ओके, ठीक है। A fixed bound sub-array of nums is a sub-array that satisfies the following condition। तो एक हमें फिक्स्ड बाउंड सब एरे हमें निकालनी है, जिसके लिए वो कुछ कंडीशन दे रखा है। क्या है वो कंडीशन? तो पहला कंडीशन है कि मिनिमम वैल्यू जो होगी सब एरे की वो इक्वल होनी चाहिए मीन ऑफ के, ठीक है। मतलब जो पर्टिकुलर सब एरे होगी उसके अंदर मिनिमम वैल्यू होगी मीन के, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस सब एरे की वो मैक्स के होना चाहिए। मतलब इनने रेंज बाउंड, मतलब एक बाउंड सेट कर दिया है कि इस बाउंड तक ही होना चाहिए। हाँ, तो देखो लिखा है रिटर्न द नंबर ऑफ फिक्स्ड बाउंड सब एरेज। अ सब एरे इज ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे, ओके। तो जैसे इनका ही एग्जांपल हम लेते हैं पकड़ के। पहले क्या है, 1 3 5 2 7 5। अगर हम इसके अंदर देखें कि हमारा जो इनका कंडीशन है, वैसे पहले कंडीशन क्या क्या है इनका, मीन के इनने हमें दे रखा है 1 और मैक्स ऑफ के दे रखा है इनने 5, है ना। तो अगर हम अपने सब एरेज को चूज़ करेंगे तो वो कैसे कैसे होंगे। तो अगर हम देखें तो पहला क्या 1 हमारा सब एरे होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा अपर बाउंड भी है ना, कि 1 और 5 दोनों होना चाहिए उस पर्टिकुलर रेंज में। क्या 1 3 होगा? तो मिन तो है हमारे पास, लेकिन क्या मैक्सिमम 5 है? नहीं है। अब अगर 1 3 5 को चूज़ करते हैं तो हाँ ये है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा मिन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और मैक्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अगेन 1 3 5 2, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि 1 3 5 2 में भी मेन एलिमेंट 1 है और मैक्स एलिमेंट 5 है ना। अब अगले केस में क्या होगा, 1 3 5 2 7, क्या यहाँ पॉसिबल है? तो अगर देखें तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम तो 1 है यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम अब 7 हो जा रहा है। तो ये सब एरे हमारा पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अब जब ये पॉसिबल नहीं, वैसे नेक्स्ट में भी देखें तो 1 3 5 2 7 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैक्स स्टिल 7 है और मिन हमारा 1 है, ओके। तो हमें ये दोनों कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि मिन और मैक्स जो हो वही मिनिमम हो और ये वाला पार्ट ही मैक्सिमम हो उस पर्टिकुलर सब एरे में, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ तक। मतलब कि जो हमारा एरे होगा ऐसा सा कुछ, तो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो एक ये वाला पार्ट हमारे पास मिन ऑफ के होगा और समथिंग मान के चलो यहाँ पे हमारा मैक्स ऑफ के होगा, ऐसा सा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब सवाल ये कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम इनका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें तो ब्रूट फोर्स में हम कैसे कर रहे होंगे कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में तो हम सारे सब एरेज को गेट कर लेंगे, है ना, सारे सब एरेज को हम निकाल लेंगे इससे। उसके बाद जो हम चेकिंग करेंगे उसके लिए कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन, है ना, चेक फॉर बिटवीन। तो उस रेंज के बिटवीन में चेक करने के लिए हमें इसके लिए ऑर्डर ऑफ एन चाहिए होगा। तो ओवरऑल जो जाएगा ये पूरा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब ही चला जाएगा। इसे हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, है ना, ये चेकिंग वाले कंडीशन को, बट स्टिल वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक ही आएगी। और अगर हम इनके कॉन्स्टेंट्स देखें तो वो जा रही है 10⁵, तो ये पॉसिबल नहीं होगा हमें, है ना, कि डायरेक्ट हम उस तरह ब्रूट फोर्स अप्रोच को चेंज करके नहीं कर सकते। तो फिर अब कैसे करेंगे, तो देखते हैं पहले, है ना। तो मान के चलो कि एक हमारा पर्टिकुलर एरे ऐसा सा कुछ है, मैंने ए लिख लिया 1 और बी, ये हो गया 5, ये हो गया सी और ये हो गया डी, है ना। अभी मान के चलो ऐसे से कुछ एलिमेंट्स हैं। हमें पता है कि हमारा मिन के क्या है, तो मिन के हमारा 1 है और हमारा मैक्स के हमारा 5 है, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे ये एरे गुड चाहिए, है ना, जो इनके अकॉर्डिंग है कि कौन सा गुड सब एरे है और कौन सा बैड सब एरे है, तो गुड कौन सा सब एरे होगा या फिर एरे होगा जो कि कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये एरे गुड अगर होना चाहिए तो क्या इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास। तो ऑफकोर्स ये जितने भी हमें ए बी सी डी दिख रहे हैं ये सब रेंज में फॉल करनी चाहिए, है ना, 1 से 5 के बीच। मतलब कि जो हमारा मेन के होगा और ए बी सी डी ये सारे इस पर्टिकुलर रेंज में फॉलो करने चाहिए, सॉरी मैक्स ऑफ के, है ना। तभी हम कह सकते हैं कि जैसे मान के चलो ए की वैल्यू 2 है, ये 3 है, ये भी 4 है, मान के चलो ये भी 3 है ना। तो ये हम कह सकते हैं अब वैलिड होगा अगर इन पोजिशंस में हम ये एलिमेंट्स को रख दें, क्योंकि ये स्टिल 1 से लेके 5 के रेंज के बीच में ही मौजूद है, ठीक है, यहाँ तक। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा ए है ये मान के चलो मैंने 7 कर दिया, है ना, और ये डी की वैल्यू मान के चलो मैंने 0 कर दिया,
तो क्या अब ये एरे जो होगा गुड होगा? हमें रेंज पता है कि 1 से 5 है, लेकिन हमारा एक एलिमेंट 7 है और अगला एलिमेंट 0 है, तो इस पूरे एरे में क्या होगा? क्या ये गुड कह सकते हैं इसको? नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि ये हमारे रेंज को एक्सीड कर रहा है। ये मोर है मैक्स के से और ये मिन है, मतलब कम है किससे? मिन ऑफ के से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, इन जैसे एलिमेंट्स को हम एज ए बैड एलिमेंट ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दिस इज अ बैड एलिमेंट। ठीक है, और इनको हम एक नाम दे सकते हैं बैड के, और इनके इंडेक्सेस को हम कह सकते हैं बैड आई, है ना, बैड ऑफ आई। ठीक है, ये दो चीज़ हमने कर दिया। तो अब हमारे पास कुछ चीज़ें कैसी आएगी? तो नाउ वी हैव, एक तो ऐसा आ सकता है बैड आई, मिन आई और मैक्स ऑफ आई, है ना। तो ये बेसिकली हम ऑर्डर देख रहे हैं या तो एक ये ऑर्डर आ सकता है हमारा कि हमारा बैड ऑफ आई पहले होगा और फिर मिन ऑफ आई और मैक्स ऑफ आई आएगी, है ना। एक और कंडीशन क्या हो सकता है कि मिन ऑफ आई यहाँ आ जाए, है ना, यहाँ पे कुछ समथिंग समथिंग कुछ होगा, बैड ऑफ आई यहाँ पे आ जाए और अगेन मैक्स ऑफ आई यहाँ पे आए, हो सकता है ना, कि बैड आई बीच में आ जाए। एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि मिन ऑफ आई यहाँ पे रहे, है ना, फिर मैक्स ऑफ आई यहाँ आए और फिर बैड ऑफ आई एंड में आ जाए। अब अगर हम इनको थोड़ा ध्यान से देखें कि हमें कितने सब एरेज मिलेंगे हर एक पॉसिबिलिटीज से, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम बैड ऑफ आई पे ध्यान ना दें और मिन ऑफ आई से मैक्स ऑफ आई यहाँ तक का पार्ट हम कैलकुलेट कर लें, है ना, और बीच में मान के चलो इधर भी कुछ नंबर्स होंगे, यहाँ भी कुछ नंबर्स होंगे, इधर भी कुछ हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस वाले पार्ट से हमें एक्स सब एरेज तो मिल जाएंगे आंसर के फॉर्म में, राइट। ये पार्ट हमें मिल जाएगा अगर बैड ऑफ आई को हम एक्सक्लूड कर दें, है ना, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। अगले वाले केस में देखो कि हम रेंज कहाँ से लेंगे, मिन आई से लेके मैक्स आई तक का, है ना, उनके बीच में ही हमें चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इस वाले को इंक्लूड करना चाहें तो ये क्या होगा, बैड ऑफ आई भी बीच में आ जा रहा है, तो क्या ये हमारा सही आंसर होगा? नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से हमें कोई आंसर नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि बैड ऑफ आई उस पर्टिकुलर रेंज में फॉल कर जा रहा है, बीच में आ जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे, है ना, तो वो आंसर नहीं होगा। अगला कंडीशन क्या हो सकता है कि क्या यहाँ पे लास्ट कंडीशन में हो सकता है, तो कुछ लोगों का आंसर होगा हाँ यार, मीन ऑफ आई से मैक्स ऑफ आई हमें मिल रहा है, ये इसको हटा दो, है ना, तो आंसर तो हमें मिल रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि जब हम लूप के अंदर आइट्रेट कर रहे होंगे और एक टाइम पे आयत पोजीशन हमारा यहाँ पे आएगा, तो हम क्या करेंगे ना कि लूप हमारा कैसे काम करता है, हम यहाँ से इन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए चलते हैं, है ना। तो इसके पीछे वाले भी सारी चीज़ें इंक्लूड होते हुए चलेगी और ये खुद तो होगा ही। तो जब भी हमारा लूप काम करेगा ना, तो ये पूरे ऐसा नहीं कि यहीं पे मिन आई से लेके मैक्स आई तक जाके छोड़ देगा, ये इसको भी इंक्लूड करते हुए चलेगा पीछे से, है ना, जब भी आई आगे जाता जाएगा। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे आंसर में नहीं आ सकती है। ठीक है, आई होप इस पार्ट तक सबको क्लियर होगा। तो हमारा आंसर कहाँ से आ सकता है, सिर्फ एक पार्ट से, जो कि है हमारे पास ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसमें बैड आई इधर रहेगी और फिर मेन आई से मैक्स आई हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके केसेस देखते हैं किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो मान के चलो एक हमारा बैड आई वाला नंबर यहाँ है फिर मेन ऑफ आई यहाँ है, और ये जितने इम्प्टी वाले डब्बे दिख रहे हैं ना, इम्प्टी डैशेस दिख रहे हैं, ये समझ लेना कि कुछ नंबर है जो कि मीन आई से मैक्स आई के रेंज में ही फॉल कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि वो कुछ वहाँ पे मैं फिलअप करूँगा, वो समझ लो कि मीन आई से मैक्स आई के रेंज के अंदर ही सारे एलिमेंट है। अब देखो जब हमारी लूप आइट्रेट होगी तो हमारा आई कहाँ पे आएगा, मैक्स ऑफ आई के पे रहेगा, है ना, एंड पे। तो अब जब हम इंक्लूड कर रहे होंगे तो कहाँ से कहाँ तक हम इंक्लूड कर सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि मिन आई से लेके मैक्स आई तक, इस बीच को तो हम कर ही सकते हैं। क्या हम ये वाला एरिया भी इंक्लूड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं ना, क्योंकि वो रेंज में एलिमेंट फॉल कर रहा है। बैड आई तो उधर है अलग अपना साइड में बैठा हुआ है, बैड आई वाला पार्ट। उसके बाद हम इस वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, करेक्ट, यहाँ तक चीज़ें सही है। तो मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इनके इंडेक्सेस मैं दे दूँ, सपोज ऐसा सा कुछ है, तो ये वाला पार्ट इंक्लूड हो रहा है, फिर ये इंक्लूड हो रहा है, फिर ये मान के इधर बैड आई वाला एलिमेंट है, तो ये इस तरीके से इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ एरेज आएगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिन आई माइनस बैड आई, है ना, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। बाकी उधर तो मैक्स आई है ही अपना, है ना, तो हमें जो भी मिले उससे बैड आई हमें रिप्लेस करना है ना, बैड आई को ख़त्म करना है।
तो इससे हमारा आंसर काम हो जाएगा। बाकी इधर तो हमें चाहिए ही मैक्स आई वाला पार्ट, हमें बैड आई वाले को रिमूव कर दिया। सिमिलरली मान के चलो एक और कंडीशन है कि हमारा बैड ऑफ आई यहाँ पे है, अगेन यहाँ पे कुछ है एलिमेंट्स, और हमारा मैक्स ऑफ आई यहाँ पे है, और ये इधर आ गया है ना। अब आयत हमारा सपोज इस वाले पार्ट पे है ना, एक और जो एम्प्टी डैश है वहाँ पे, वहाँ रेंज वाले एलिमेंट से बैठे हुए हैं। तो अब हमारा आंसर अगर हम देखें तो क्या होगा, सेम मीन आई से लेकर के ये आयत वाला पार्ट तक, अगेन जो इसका एक प्रीवियस होगा ये वाला भी, फिर ये भी इंक्लूड हो जाएगा है ना। तो हम यहाँ पे फिर से वही चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे भी मिन आई माइनस बैड ऑफ आई है ना। तो यहाँ से भी उतने सब एरेस हमें मिल जाएंगे। अगेन अगर हम देखें बैड आई, फिर मिन ऑफ आई और मैक्स ऑफ आई। अब मान के चलो आई हमारा इस लास्ट वाले पोजीशन पे है, तो क्या होगा, सारे इंक्लूड होंगे है ना। कहाँ से, हमें मिन आई से चाहिए पहले तो एक सब एरे हमारा ये हो गया। अगेन ये भी रेंज में फॉल कर रहा है तो ये भी हो गया, फिर ये भी फॉल कर रहा है, ये भी हो रहा है। तो हम कहाँ तक ऐड कर रहे हैं, हम मेन आई से माइनस बैड आई वहाँ तक के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं ना, बैड आई को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे तो इंक्लूड होंगे ये बाद वाले जितने एलिमेंट हैं है ना। क्लियर, आई होप इस पार्ट तक क्लियर हो गया होगा है ना, कि हम किस तरीके से चीज़ों को लेके चला रहे हैं। तो हम क्या सकते हैं, वी कैन ऑलवेज से दैट एट एवरी इंडेक्स व्हेन वी आर स्टैंडिंग वी आर चेकिंग फ्रॉम देयर इफ आई हैव सम मैक्स आई, सम मिन आई एंड सम बैड आई। ठीक है, सो वी विल जस्ट डू मिन आई माइनस बैड आई टू गेट द नंबर ऑफ सब एरेस फ्रॉम आई अंटिल दैट पर्टिकुलर बैड आई। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मिन आई माइनस बैड आई निकाल रहे हैं है ना, तो हम कोई भी आयत इंडेक्स से उतने तक के सब एरेस काउंट कर रहे हैं, कहाँ तक, उस पर्टिकुलर बैड आई के पहले तक का है ना, मतलब बाद तक का, सॉरी है ना। बैड आई इंक्लूड नहीं हो रही है बेसिकली। अगर हम मान के चलो ऐसा कुछ हो जाए कि हम बैड आई के बियॉन्ड चले जाए है ना, हम कैलकुलेट करते हुए इधर आ गए, तो क्या होगा ना प्रॉब्लम, कि ये बैड आई भी इंक्लूड हो जाएगी है ना, तो ये गुड सब एरे होगा ही नहीं हमारा। क्लियर है। पर क्या हमेशा ऐसा हो सकता है क्या कि मिन आई मैक्स आई के पहले ही हो, ये तो हम एक केस लेकर के चल रहे हैं, लेकिन क्या कोई ज़रूरी है कि हमेशा हमें इस तरह के फॉर्म में एरे दे रखी हो, नहीं ज़रूरी है ना। तो हो सकता है एक केस हमारे पास ऐसा हो कि बैड आई यहाँ पे हो, फिर मैक्स ऑफ आई यहाँ पे आ जाए, और कुछ नंबर होगा यहाँ पे और मीन ऑफ आई यहाँ पे आ जाए। अगर ऐसा सा हमें दे दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ना, एक चीज़ है कि हम हर एक आई के लिए क्या करेंगे ना, हम मिन निकाल लेंगे, किसका, मैक्स ऑफ आई का और मीन ऑफ आई का, उससे माइनस कर दो बैड ऑफ आई को। तो क्या ये हमारा चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा है ना, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट तो मीन ऑफ आई ही आ जाएगी है ना, और मीन आई माइनस बैड आई हो जाएगा। तो अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैक्स आई अगर पहले कर दो या फिर मीन आई पहले कर दो, हमें तो जो चाहिए वो हमें आंसर से मिल ही रहा है, इस वाले अप्रोच से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका वही मतलब होगा कि नंबर ऑफ गुड्स सब एरेस अप टिल आईथ इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम दैट बैड आई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। उसके बाद अब मान के चलो एक केस ऐसा आता है कि हमारे पास मेन ऑफ आई यहाँ था, फिर मैक्स ऑफ आई यहाँ पे है, और बैड ऑफ आई यहाँ पे है। अब याद होगा कि ये भी चीज़ इंक्लूड कर रही थी है ना, तो मान के चलो ये इंडेक्स हमारा 0 है समवेयर, और ये 5 है, और ये 7 है। ठीक है, तो अब अगर हम अपना फॉर्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूला जिस तरह से काम कर रहा था वो कैसे चल रहा था कि मिन ऑफ मैक्स आई और मिन ऑफ आई है ना, माइनस बैड आई। तो अगर हम इंडेक्स देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्स आई कितना था हमारे पास 5 है, और मीन आई 0 है, तो ये तो 0 हो गया दोनों का मिनिमम है ना, माइनस बैड आई कितना है 7 है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। तो क्या -7 सवारे पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, नेगेटिव में कैसे जा सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हमें नेगेटिव में मिलता है ना, तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे है ना, हम वहाँ पे ज़ीरो ले लेंगे। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर में ऐड होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा मैक्स होगा किसका, 0 का, और कॉमा में मिन ऑफ मिन आई कॉमा मैक्स ऑफ आई माइनस बैड आई। तो ये हम देखें तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला बन के आ गया है ना, और ये हम कर रहे होंगे फॉर एवरी आई। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। और हम यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें
तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन जा रही है, क्योंकि हम हर एक स्टेप पे ही चेक करते जा रहे हैं कि मैक्स मिन क्या है, और उसी से हमारा काम हो जा रहा है ना। हम लूप में एक ही बार आइट्रेट करेंगे, तो कोड से भी हम देख लेंगे कैसे वो हो रहा है। तो बस फिलहाल के लिए ये देख लो कि ये अप्रोच क्लियर है पूरा। हमने क्या क्या देखा, पहले तो हमने ये देखा कि ब्रूट फोर्स वे से कैसे कर सकते हैं, जो कि चलेगा नहीं ऑफकोर्स यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि मीन के और मैक्स के अंदर एलिमेंट्स अगर बियॉन्ड रेंज आ जाए तो वो चीज़ कैसे होंगे, है ना। उनको एक हम बैड एलिमेंट मान लेंगे और उनको बैड के एलिमेंट कहेंगे और उसका इंडेक्स को बैड आई मार्क कर देंगे। तो अब हमारे पास 3 इंडेक्स हो गए, बैड आई हो गए, मीन आई हो गए, मैक्स आई हो गए। तो उसी के थ्रू हमने केस देखे कि कौन किस केस में हमें सब एरेज मिलेंगे, किस केस में हमें मिलने के चांस नहीं है ना। ये देख लिया हमने। उसके बाद फिर हमने मल्टीपल सब एरेज को इंक्लूड करना देखा, है ना, कि किस किस तरीके से हम सब एरेज को इंक्लूड कर रहे होंगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। उसके बाद कब ये कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकती है ना। हमें ये तो पता चल गया कि मीन आई मैक्स बैड आई से चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकलेगी तो इसके लिए भी हम देख लिया कि हो सकता है कभी ऐसा केस भी आ जाए, है ना, कि मैक्स आई पहले आ जाए तो हम मिनिमम ले लेंगे उनका। उसके बाद एक केस और आ सकता है जहाँ पे नेगेटिव नंबर में सब एरेज चले जाए, है ना, तो उनके लिए हम -7 मतलब नेगेटिव जाए तो उसको 0 कर देंगे। और फाइनली हमारा आंसर का एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट तक सबको क्लियर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं कोड की तरफ। सो लेट्स सी। तो नंबर तो इसमें बड़े होंगे तो हम लॉन्ग ले सकते हैं, लॉन्ग ऑफ आंसर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और हम क्या क्या ले रहे थे, एक बैड आई ले रहे थे जो कि फ़िलहाल के लिए -1 हो जाएगा। एक मिन आई ले रहे थे, मिनी विच इज़ -1, और मैक्स ऑफ आई वो भी हो जाएगा -1, और फिर n हो जाएगा हमारा नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, और फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n और i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारा पहला लूप हो गया, है ना, जो कि ऑर्डर ऑफ n तक चलेगी। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे थे कि जो हमारी नम्स ऑफ i होगी, है ना, वो अगर लेस देन हो किससे, मिन के से, साथ ही साथ जो हमारा नम्स ऑफ i होगी वो ग्रेटर देन हो मैक्स ऑफ k, मतलब रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसे तो हम बैड आई कह रहे थे ना, तो बैड आई हमारा हो जाएगा i। ठीक है, उसके बाद इफ़ हमारा नम्स ऑफ i जो है वो इक्वल हो किसके, मिन ऑफ k के, तो ये हमारा मिन ऑफ i हो गया, है ना, मिन ऑफ i इक्वल्स टू i। और अगर हमारा नम्स ऑफ i जो है वो इक्वल हो गया मैक्स ऑफ k के, तो हमारा मैक्स ऑफ i हो गया 1, सॉरी 1 नहीं i, है ना, तो ये भी हमारा ith हो गया। उसके बाद हम आंसर में क्या ऐड कर रहे थे, वही मैथ डॉट मैक्स किसके लिए 0, है ना, और इनका मिनिमम मैथ डॉट मिन, तो मिन आई मैक्स आई माइनस बैड ऑफ आई। ठीक है, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ओके, तो बस इतना सा ही कोड था, बाकी एक बार हम रन करके देखते हैं पहले। ओके, एक्सेप्टेड। तो बढ़िया, हमारा कोड काम कर रहा है ना। ओके, इसी के साथ हमारा DCC मार्च 2024 का बैच भी मिल गया है। आई होप आप लोग भी आज बैच कलेक्ट कर लोगे, है ना। तो फिर बस यार, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वाला क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। स्टिल अगर कोई डाउट कहीं बच गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, है ना, किस पार्ट में डाउट है। बाकी मैं एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, मैं वहाँ भी एक बार लिख दूंगा काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में। और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंजॉय द संडे एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, हाँ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना यार। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं फिर।